नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कल की डेट में मैंने आपको एक वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया था, जो कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसमें ग्रेजुएशन छात्रों के लिए भी भर्ती निकल के आई थी और जो छात्र ITI कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी भर्ती निकल के आई थी। मैं आपको दोबारा नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको मोबाइल के द्वारा फॉर्म फिलअप करके बताने वाले हैं और बिल्कुल सही तरीके से। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है 23/10/2024 से और 6/12/2024 तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं CSIR के अंतर्गत जारी किया गया है और इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साथियों आपको पोस्ट जो देखने को मिल जाती है टेक्निकल असिस्टेंट की, इसके बाद टेक्नीशियन की। तो हम यहाँ पर आपको टेक्नीशियन के पोस्ट पर अप्लाई करने की प्रक्रिया बताने वाले हैं, जिसमें ITI के छात्र फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यदि बात करें ITI के कौन-कौन से ट्रेड के छात्र इसमें फिलअप कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जिसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करेंगे। और इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे टेक्नीशियन का पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप ध्यान रखिएगा साथियों, जो पोस्ट कोड है उसके अंतर्गत आप अप्लाई करेंगे। तो इसका साथियों जो पोस्ट कोड है यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहला जो ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है टेक्नीशियन 1 के जो पोस्ट है उसमें इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर टेक्नीशियन यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है इसमें पोस्ट ड्राफ्टमैन सिविल का भी है। और यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं तो और भी आपको देखने को मिल जाता है हीटर का भी सीट खाली है। इसके बाद साथियों यहाँ पर मशीनिस्ट का भी सीट खाली है। और आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी सीट खाली देखने को मिल जाता है। इसके बाद साथियों और यहाँ पर देखेंगे तो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के अंतर्गत भी सीट खाली है, जो कि टेक्नीशियन के अंतर्गत है, ITI के छात्र अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पेंटर का भी सीट खाली है। और यहाँ पर आपको ग्लास ब्लावर भी देखने को मिल जाता है। और भी आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे कारपेंटर का ट्रेड खाली है, आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है कारपेंटर का। इसके बाद यहाँ पर रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक भी देखने को मिल जाता है। और इसके बाद साथियों यहाँ पे टर्नर का है और यहाँ पर वेल्डर ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो कि यहाँ पे कोपा के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे साथियों पासा के लिए भी निकल के आ रहे, आप यहाँ पर देखिएगा प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पर आपको असिस्टेंट अर्थात पासा ट्रेड के भी छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं तो प्लम्बर ट्रेड भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे डिजिटल फोटोग्राफर भी देखने को मिल जाता है, जो कि 10वीं प्लस ITI यहाँ पे आपका मांगा गया है क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे फूड प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। और इसके बाद मोटर मैकेनिक भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इतना आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है। तो साथियों यदि आप ITI के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ITI के छात्र कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साथियों आपको करना क्या है, सबसे पहले साथियों आपको आना है इस वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट पे आप कैसे आ पाएंगे, यहाँ पर जो है मेरे पास एक ब्राउजर है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है ITI एग्जाम पॉइंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम पॉइंट आप लिखेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा पेज। जैसे आप ITI एग्जाम पॉइंट सर्च करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसका आपको पोस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि CSIR के अंतर्गत जारी किया गया। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाएंगे। और फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि देखिए CSIR CESRI टेक्नीशियन फॉर्म भरने का लिंक। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसकी आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार है। अब ये यही चीज मैं आपको क्रोम ब्राउजर में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपका जो होना चाहिए वो डेस्कटॉप साइट में ऐसे टिक होना चाहिए। इसके बाद आपको इसको कट कर देना है और नीचे आ जाना है।
इसका आप यहाँ पे नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने का डेट आप देख सकते हैं 23/10/2024 है और ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट रखा गया है वो 6/12/2024 रखा गया है। तो इससे पहले ही आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के लिए साथियों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साथियों यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपसे पहले कहा जा रहा है पोस्ट अप्लाइंग फॉर, मतलब कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप जैसे साथियों इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पे आपको टेक्नीशियन का पोस्ट कोड देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा पोस्ट कोड देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको T5 देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे T4 है तो इसमें मशीनिस्ट वाले अप्लाई करेंगे। तो अपने ट्रेड के अनुसार साथियों अपना यहाँ पर देख लीजिएगा पोस्ट कोड, जैसे कि हमें इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पर अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर जो है पोस्ट कोड इसका यूज करेंगे TE01 का, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और वायरमैन है। अब आपको क्या करना है, दोबारा वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे तो हमें किस पोस्ट पर अप्लाई करना है, इलेक्ट्रीशियन पर, और इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट कोड क्या था साथियों, तो इसका था TE01, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगरी, मतलब कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आप हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेते हैं। आप भी साथियों अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे टाइटल आपको देखने को मिल जाता है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें पूछ क्या रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मिस्टर लगा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है और यहाँ पर नाम साथियों ध्यान रखिएगा, ये आपका जो होना चाहिए वो 10वीं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अनुसार आपका होना चाहिए, ये बात आप ख्याल कीजिएगा। इसके बाद ईमेल आईडी की आपको जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी आप फिल कीजिएगा और इसी ईमेल आईडी को दोबारा यहाँ पे कंफर्म करने के लिए यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर कोई आप पासवर्ड बना लीजिएगा 4 अंकों का, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे हो गया, तो आप जो भी आपको याद रहे पासवर्ड वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसी पासवर्ड को दोबारा आप जो इसमें फिल करेंगे, वैसी पासवर्ड को आपको इसमें फिल करना है और फिल करके साथियों यहाँ पे आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फिल करके आगे आपको बताता हूँ आगे क्या कहा जा रहा है। जैसे साथियों सही तरीके से फिल करके आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको लिखा हुआ नजर आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेस और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी देखने को मिल जाएगी। अब साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर आप इसको एक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जरूरत पड़ सकती है। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैक टू लॉग इन पेज। अब इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं साथियों तो यहाँ पर जो है आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको लॉगिन का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए कहा उसको आपको फिल करना है और यहाँ पर जो पासवर्ड है साथियों उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है और इसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन करके बताते हैं आगे आपको क्या करना है। और ध्यान रखिएगा साथियों, आप पासवर्ड यदि भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप दोबारा पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने आईडी और पासवर्ड फिल कर रखा है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे साथियों आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ये जो होगा आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा और सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद सारा डिटेल आपके सामने शो करेगा, नाम, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है वो सब, और पोस्ट कोड आपको देखने को मिलेगा, किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका ट्रेड क्या है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन शो कर रहा है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट पर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपसे आगे डिटेल में क्या क्या पूछा जाएगा सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल जो डिटेल है वो फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ में पोस्टों में एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस डिटेल भी फिल करना है। और इसके बाद यहाँ पर अदर डिटेल यहाँ पर है, जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल फिल करना पड़ेगा और इसके बाद आपका फाइनल सबमिशन होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है साथियों, और यहाँ पर आपको अपलोड करना है सिग्नेचर।
जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि आपका कितना केबी का फ़ोटो होगा, लेकिन जब आप अपलोड करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पे सब कुछ शो करेगा और उसके अनुसार आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे फादर्स और हस्बैंड्स नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अपने अनुसार आप फ़िलअप कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे पिताजी का नाम फ़िलअप करेंगे, तो यहाँ पे पिताजी का नाम हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे मदर्स का नाम पूछा जा रहा है, तो अपने माताजी का नाम इसमें फ़िल करना है और पिताजी का नाम इस बॉक्स में फ़िल करना है। इसके बाद साथियों आपको अपना डेट आप यहाँ पे बर्थ फ़िल करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे कैलेंडर वाले पे क्लिक करेंगे, आपका शो हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। ध्यान से देखिएगा। जैसे आप ऊपर फ़िल करेंगे, इसके बाद ये नीचे शो करेगा। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप जेंडर आपका है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका विवाहित स्थिति पूछा जा रहा है, तो सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कीजिएगा, मैरिड है तो मैरिड पे अपने अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे टेलीफ़ोन और मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यदि आपके पास है तो फ़िल कर सकते हैं। जैसे कि हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो हम इंडिया पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर साथियों आपको मोबाइल नंबर फ़िल करने के लिए कहा जाएगा, तो इसमें आप फ़िल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एड्रेस के यहाँ पर प्रोसेस। तो एड्रेस आपको पूरा यहाँ पे फ़िल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे ग्राम और पोस्ट लिखिएगा। इसके बाद आपका अपना सिटी का नाम लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा साथियों और यहाँ पे स्टेट का नाम लिखिएगा। किस स्टेट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे कंट्री लिखिएगा और यहाँ पे पिन कोड लिखिएगा और यदि आपका ये एड्रेस और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है सेम है। मान लीजिए नीचे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फ़िल करने के लिए कहा जा रहा है, तो ऊपर प्रेजेंट एड्रेस था। तो यदि आपका दोनों सेम है तो आपको इस वाले पे टिक कर देना है। जैसे आप टिक कर देंगे दोनों में ऑटोमेटिक आपका ऊपर वाले में जो शो होगा नीचे वाले में भी वही शो होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए। जैसे आप सारी चीज़ यहाँ पे भर देते हैं, तो अब यहाँ पे नेशनैलिटी आपसे पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे इंडियन भर दीजिएगा साथियों। इसके बाद आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो आधार नंबर फ़िल अप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अ आर यू अ पर्सन विथ जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। येस नो का ऑप्शन दे रहा है तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आप आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि या आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आप आते होंगे तो येस कीजिएगा अन्यथा नो कीजिएगा। तो हम नहीं आते हैं तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू रिलेटेड टू एनी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ सीएसआईआर। कहने का मतलब ये कि कोई ऐसा आपके सहपाठी हैं जो इसमें काम करते हैं और उनको आप जानते हैं। तो यदि आप जानते होंगे तो आपको येस करना है, नहीं जानते हैं तो नो करना है। तो हमारा कोई भी सहपाठी नहीं है जो इसमें यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था और इसमें जॉब कर रहा है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने नो कर दिया। इसके बाद यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि आर यू क्लेमिंग फॉर एज रिलैक्सेबल अदर देन एससी, ओबीसी। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे साथियों तो आपको कैटेगरी चूज़ करने के लिए कहा जाएगा, जो कि यहाँ पर जो छूट आपको मिल रहा है इसमें जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को छूट मिलता है, तो यदि आपको छूट मिलता है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यदि नहीं मिलता है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे किस कैटेगरी में आपको छूट मिलता है जो कि इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत छूट मिलता है या पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत मिलता है या एम्प्लॉयी के थ्रू छूट मिलता है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, यस के जगह नो कर देंगे, ये आपका ऑप्शन ही नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या कर देना है आपको, सेव यहाँ पे क्लिक कर देना है, सेव डिटेल पे और इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर फिल अप करके आगे आपको बताते हैं क्या करना पड़ेगा। जैसे ही साथियों आप सही तरीके से फिल कर लेते हैं, इसके बाद सेव डिटेल पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा बिना सेव डिटेल के पे क्लिक किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है। इसके बाद साथियों आपको नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अगला जो यहाँ पे पेज आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल फिल करने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर आपको लेवल चूज करने के लिए कहा जाएगा, मतलब किस लेवल पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आईटीआई लेवल पे फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आईटीआई देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप आईटीआई पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ एग्जाम और यहाँ पे डिग्री पूछा जा रहा है। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या भर दीजिएगा, एनसीवीटी या आप एससीवीटी से किए होंगे तो एससीवीटी फिलअप कर दीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप किस ट्रेड से हैं? तो यहाँ पर साथियों आप इलेक्ट्रीशियन फिल कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ पर हो गया साथियों। अब यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साथियों बोर्ड में आप एनसीवीटी ही लिख दीजिएगा। क्या लिख देना है? एनसीवीटी। और इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आपका क्या था, किस साल आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किया, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 2019 में यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ, तो हम यहाँ पे 2019 लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो मार्क के अनुसार था या सीजीपीए के अनुसार था। तो हमारा साथियों क्या था? मार्क के अनुसार था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे MAR, इसके बाद के और एस, इतना लिख देना है साथियों, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज इंटर अ वैलिड फ्लॉट नंबर, और यहाँ पे कह रहा है प्लीज इंटर द वैलिड जनरेट द इक्वल टू, जो कि यहाँ पर परसेंटेज की बात किया जा रहा है, कितना परसेंटेज है साथियों। यहाँ पे मार्क आपको नहीं लिखना है, परसेंटेज लिख देना है। तो हमारा साथियों था यहाँ पे 84%। तो यहाँ पर हमने 84 लिख दिया। इसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको जो है अपलोड करना है मार्कशीट और सर्टिफिकेट कह रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपलोड जैसे करते हैं साथियों, इसके बाद यहाँ पे सेव एजुकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पे आप सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद साथियों आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सेव डिटेल वाले पे फिल यहाँ पे क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा, इस पे भी आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। चलिए मैं फिल करके आगे आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। जैसे साथियों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अगला जो आपको स्टेप देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस डिटेल फिल करने का, कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा लेकर चलता हूँ, जो कि इसका जो जारी किया गया था साथियों, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा। इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि यदि आप आईटीआई के छात्र हैं, तो आपको एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे 10वीं में 55% मांगा गया है। बाकी यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसका डिटेल में फिल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा भी जा रहा है कि डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस? तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यस नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछा भी जाएगा कि आपका किसमें एक्सपीरियंस है, और उसकी सारी डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कोई डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है टोटल एक्सपीरियंस गेन आफ्टर ऑब्विएशन द एक्सटर्नल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब ये चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ही आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज फिल करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको इस पे छोड़ देना है। और इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यू आर अ CSIR गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप क्या CSIR के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में आप इसमें कोई काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के अनुसार या इस कंपनी के अनुसार। तो आप यदि काम कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको यस करना है, यदि आप नहीं कर रहे होंगे तो आपको नो कर देना है। तो हम नहीं करें तो हमको नो पे करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे साथियों, दोबारा पेज आपके सामने रिफ्रेश होगा, और इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने अगला यहाँ पर स्टेप ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए अदर डिटेल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है अमाउंट फीस पेड, जो कि इसका एप्लीकेशन फीस के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें जो यहाँ पर फीस चार्ज है वो कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट है वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, और इसके बाद साथियों रिसिप्ट जो आपके पास होगा, जैसे आप जिसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, उसका रिसिप्ट जो है आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अदर डिटेल में यहाँ पर जैसे कि हो गया इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन हाउ मच टाइम रिक्वायर ज्वाइनिंग इन द मंथ, मतलब कितने समय में आप इसको ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जो भी आपका
यहाँ पे होगा जैसे कि 1 मंथ में आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो 1 मंथ लिखेंगे, 2 मंथ में आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो 2 मंथ में करेंगे। इस तरह यहाँ पर लिखा ये जाता है कि मान लीजिए आपको बीच में कोई ऐसा काम है, जो आप उसको पहले करना चाहते हैं, उसके बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें कितने मंथ यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं है, पुलिस यहाँ पे कोई भी पुलिस से झंझट तो नहीं है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यदि आपके पास कोई कोर्ट केस है या पुलिस केस है तो आप यस कर सकते हैं, आपके पास ऊपर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किसे अंडर काम करते हैं, आप किस कोई ऊपर आप काम कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई बॉन्ड तो नहीं लगा है, मतलब कि आपके जो यहाँ पे जो कोई भी कंपनी में आप काम करते हैं तो कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयी के ऊपर बॉन्ड लगा दिया जाता है और उसको इतने दिन तक काम नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बॉन्ड तो आपके ऊपर नहीं लगा है, जो कि पीएसयू के अंतर्गत। तो आपके ऊपर लगा है तो आप यहाँ पे यस करके सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं लगा है तो आप नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्र यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि हमें पेमेंट कहाँ पे करना है? क्योंकि यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बात किया जा रहा है। तो आपको दोबारा यहाँ पे नोटिफ़िकेशन ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप साथियों यहाँ पे नोटिफ़िकेशन ओपन करेंगे, तो देखिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है वो ₹500 है, लेकिन ये जो फ़ीस है कहाँ पर पेमेंट करना है? तो देखिए, अकाउंट होल्डर का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इसके बाद अकाउंट जो नंबर है साथियों ये आपको सामने देखने को मिल जाता है, इसी अकाउंट पे पेमेंट करना है और इसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम भी आपको देखने को मिल जाता है, आईएफएस को जो कोड होता है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद एमआईसीआर नंबर जो है ये आपको देखने को मिल जाता है, स्विफ्ट कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इस पर जब आप पेमेंट करेंगे साथियों तो आपके पास जो होगा साथियों एक रिसिप्ट मिलेगा और उसी रिसिप्ट को आपको क्या करना है, मैं दोबारा फॉर्म पर लेकर आ रहा हूँ आपको। उसी रिसिप्ट को साथियों यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और उसमें आपका ट्रांज़ैक्शन आईडी होगा, उस ट्रांज़ैक्शन आईडी को यहाँ पे लिखना है और इसका आज की डेट में यदि आप करें तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे डेट पे जैसे क्लिक करेंगे कैलेंडर टाइप का ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है आप अपना डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये सभी चीज़ें मैंने आपको नीचे बता दिया है, अब मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ूँगा क्योंकि साथियों मुझे यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर फीस देख सकते हैं, यहाँ पर ₹500 है। तो यहाँ पर आप इसका फीस पेमेंट कीजिएगा, हमें यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि हमें इस जो है यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। अब यहाँ पर आगे आपको करना क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर अगला जो स्टेप है आपका फाइनल सबमिशन है। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे, सारी चीज़ यहाँ पर अपलोड कर देंगे और जो भी चीज़ यहाँ पे भरने के लिए कहा जा रहा है भर देंगे, जो मैंने आपको अभी बताया। तो सारा जो आपका फॉर्म का जो यहाँ पर डिटेल है, वो प्रीव्यू में आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पे अपना फाइनल आप सबमिटन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सबमिट का। उस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका पीडीएफ के रूप में शो करेगा और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि उसमें आपका पूरा यहाँ पर आईडी और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी चीज़ें आपको क्या कर देना है, ये आपको जो है प्रिंट आउट करा लेना है और प्रिंट आउट कराने के बाद साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक पता है, उसी पते पे आपको भेजना है। जैसे कि यहाँ पर जो आपको साथियों पहले तो आपको एनवेलप आपको लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या कर देना है, ये जो एप्लीकेशन जो है आप यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है, ये पोस्ट आप किस पोस्ट पर अप्लाई करें, पोस्ट कोड क्या है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है और ये चीज़ जो है, जो आप लिफ़ाफ़ा आता है साथियों उस पे लिखेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी आपको डिटेल जो है यहाँ पे फिर यहाँ से साथियों यहाँ तक ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक जितना भी यहाँ पे लिखा गया है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे किस पोस्ट पर अप्लाई करें, पोस्ट कोड उसका क्या है, लिखना पड़ेगा और ये जो है यहाँ पर जो भी लोकेशन इन्होंने दे रखा है, वो लोकेशन आपको लिखना है और आपको डाक के द्वारा भेजना है। और भेजने से पहले आप ध्यान रखिएगा, जो भी फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ा है या डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानकारी देना पड़ा है, सारे डॉक्यूमेंट का आपको जो है 2 कॉपी कराना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट में आपका 2 कॉपी होना चाहिए, जो लिफ़ाफ़ा है उसमें होना चाहिए और तब आप जो है भेजेंगे डाक के द्वारा। तो इस तरह आप जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ऐसे आप मोबाइल के द्वारा फॉर्म फिल अप करना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।